क्या एड वर्ल्ड सिर्फ पैसों पर चलता है? एंडोर्स करने वाले आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, कलाकार, ये सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं? किस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं? उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या एंडोर्स करने वाले कलाकार को यह नहीं सोचना चाहिए? आदाब तो छोड़िए, ओपनली कई चीजों का प्रमोशन करना, उसको अपना नाम देना, चेहरा देना, क्या सिर्फ पैसों के लिए? क्या हम कलाकार सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं? नहीं साहब, कलाकार के अंदर भी ज़मीर होता है, कलाकार के अंदर भी सिटीजन होने की एक ललक होती है, एक उनके अंदर खुद का एक, जिसको हम कहते हैं कि भी हमारा ज़मीर हमें इस चीज़ को करने से रोकता है, ये भावना होनी चाहिए हर कलाकार के अंदर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरह के एड्स आज या तो सोशल मीडिया पर चलते हैं या टीवी पर चलते हैं, खुलेआम इस बात को नकार रहे हैं कि बंदा, कलाकार, सेलिब्रिटी, स्टार सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ऐड करता है। क्योंकि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी सोचे तो उसको पता लगेगा कि मैं जिस चीज को एंडोर्स कर रहा हूं वो आम जनता के लिए ठीक नहीं है, यूथ के लिए ठीक नहीं है, उसका जमीर उसे रोकेगा। लेकिन साहब वो करते हैं, क्यों करते हैं? पैसों के लिए। मैंने पहले भी पूछा था, आज भी पूछा हूं कि क्या हमारे बड़े बड़े कलाकारों के पास पैसों की कमी है? इतना कुछ कमा लेते हैं तो बीच में इस चीज को डालने की क्या जरूरत है? जी हाँ साहब, मैं बात कर रहा हूं, वो छोड़िए गुटखा और उसके बारे में मैं तो काफी बोल चुका हूं। जिस तरह से वो केसरिया आदाब करते हैं बड़े बड़े स्टार, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मैं एक और चीज से बार बार कोफ्त होती है मुझे। मैं बोल भी चुका हूं लेकिन रुका नहीं चाहता, मुझे बोलना पड़ता है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं जो एक बहुत ही पॉपुलर कर दी गई है, एक ऐसी चीज जिसमें लगता है कि ये एक तरह का खजाना है, जिसमें आप जाओगे तो आप पैसा ही पैसा मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जंगली रमी की। मैं जानता हूं यूट्यूब पर सबसे ज्यादा चलने वाली वो ऐड है। क्या यूट्यूब को भी सोचने का कोई रीजन नहीं है? क्या यूट्यूब को भी कोई अपना, यूट्यूब चलाने वालों के पास भी अपना कोई जमीर नहीं है? क्या यूट्यूब के पास पैसों की कमी है? क्या वहां भी कोई बैठकर ये नहीं सोचता कि सर ये ऐड आप दे तो रहे हो लेकिन सर ये है चीज नहीं? आप देखिए, मैं बात करता हूं जंगली रमी की बात करता हूं। बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट से लेके आर्टिस्ट लोगों ने ऐसे एंडोर्स करते हैं जैसे कि वो एक सचमुच की एक ड्राफ्ट है जिसमें आपको डालोगे तो पैसा ही पैसा मिलेगा। साहब, कहा जाता है, हर एक्टर बड़ी शिद्दत के साथ कहता है कि क्या आपने वो ऐप देखा है? क्या आपने उसको खोल के देखा है? और उसके अंदर पैसे जो होते हैं वो ऐसे आते हैं, आपके बैंक में पैसे खटक से पहुंच जाते हैं, आपके बैंक के पैसों की गारंटी है। फिर एंड में ये भी लिखा जाता है कि जोखिम से भरा हुआ ये खेल है, सोचिए इसके बाद खेलने के पहले। जी हाँ साहब, मैं ये बोलना चाहता हूं कि कहने वाले तो हर आर्टिस्ट से ये लोग कहलवा देते हैं कि इसके अंदर आपको बैंक पैसों की टोटल गारंटी है। आपको आपकी शिकायत भी सुनी जाएगी, पैसे भी खटाक से आपके बैंक में आ जाएंगे। लेकिन साहब कोई ये नहीं बताता कि कई लोग इस गेम में बर्बाद भी हो चुके हैं। जी हाँ, मुझे बताया गया है कि साहब ये जो कहते हैं कि इसको खेलो और आप करोड़ों रुपए कमा सकोगे। कोई महिला कहती है कि मैं तो 2 करोड़ कमा चुकी हूं। कोई कहता है साहब मैंने इतना खेला है, 70 करोड़ लोग खेल रहे हैं, पता नहीं 7 करोड़ खेल रहे हैं। काहे को इस तरह की बातें बिना किसी जमीर को बीच में लाए बोला जाता है? क्यों सिर्फ क्योंकि बिकॉज आपको पैसा दिया जाता है? नहीं साहब, पैसा मुझे भी दिया जाता है। मैं बोलता मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। आप क्यों नहीं बोल सकते? क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको? सिर्फ कमाई का? कमाई तो आपके पास बहुत है। कहने वाले इतना कहते हैं कि भाई पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे, इस गेम खेलिए, आपको इतने लोग खेल रहे हैं, इतने करोड़पति बन गए हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कुछ लोग इसमें बर्बाद भी हो चुके हैं। जी हाँ, मुझे मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे बताया गया है कि सब इस रमी जो ऑफ कोर्स अगेन सट्टाबाजी सरकार बंद भी कर चुकी है, इसको खुलेआम खेला जा रहा है सर। उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि पैसे की कमाई है। कोई ये नहीं कहता कि सर इसमें कई लोग बर्बाद भी हो गए हैं। क्योंकि जुआ एक ऐसी लत है
जब लग जाती है तो वो आपको कमा कमा के एक बार बीच में आपको ऐसे पछाड़ कर फेंकती है, आप गिरते हैं नीचे। ये बात यहाँ की भी बात नहीं है। इवन जो बड़े बड़े कसीनो चलते हैं वर्ल्ड में, वहां भी एक सिंपल प्रिंसिपल है कि इस नए कैंडिडेट को, इस नए जो हमारे पास ग्राहक आया उसको पहले जिताओ, फिर एंड में वो हार के जाता है। ये बात कोई नहीं जानता। मैं भी यहाँ यही कहने के लिए आया हूं कि बंद करिए सर। सरकार को कहूंगा, पुलिस को कहूंगा, और यहां तक मैं इवन यूट्यूब से कहूंगा, सर ये ओपनली आप जो है सट्टे को जो प्रमोट कर रहे हैं बंद कीजिए। और भी अच्छी बातें आपके इस चैनल पे आप कह सकते हैं। कोई ये बताए कि इसमें सिर्फ कमाई नहीं है, सिर्फ ये कहने से कि ये गेम जो है जोखिम से भरा हुआ है, इसे खेलने के पहले जरा सोचिए। ये कहने के बदले कहिए कि सर इसमें लॉस भी होता है, और होता है। उसको कोई नहीं बताता, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता के लोगों को लुभावित करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी को रोकना पड़ेगा। मैं वेट करता हूं कि कौन बढ़ेगा, सरकार आगे बढ़ेगी, पुलिस आगे बढ़ेगी, या यूट्यूब आगे बढ़ेगी।